नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि किधर हब और मैं हूं किरण कौर फहद और आज मैं लेकर आई हूं हेयर केयर से जुड़ा हुआ वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्ल की। जी हाँ, आप लोग सोचेंगे कि कर्ल के ऊपर बात क्यों करनी है। कर्ल एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टाइल है। कुछ लोगों के बाल कुदरती कर्ल होते हैं, उनके बालों में छल्ले होते हैं, घुंघराले होते हैं या कर्ल होते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनके बाल कर्ली हो जाएं या उनको वो हेयर स्टाइल बहुत पसंद आता है। लाइक अगर आप देखें कंगना के, तापसी के, इन लोगों के बाल नेचुरली कर्ल हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमें ऐसे बाल मिल जाएं और हम उस स्टाइल में नजर आए, या उनको लगता है कि उनके फेस पे वो बाल सूट करेंगे, इसलिए वो कर्ल करना चाहते हैं। लेकिन कर्ल करना सही है, नहीं है, करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कर्ल के बारे में। कर्ल करने में कोई बुराई नहीं है। आप नेचुरल तरीके से भी कर्ल कर सकते हो। आपको याद होगा कि जब आप बचपन में छोटे थे तो मम्मी अगर गीली चोटी कर देती थी और उसके बाद जब आप बाल खोलते थे तो आपके बालों में कर्ल अपने आप ही नेचुरली बन जाती थी। और वो तब तक बनी रहती थी जब तक कि आपके बाल फिर से धुलते नहीं थे। मतलब कि वो एक ऐसा 2 से 3 दिन का परमानेंट सोल्यूशन हो जाता था कि आपके बालों में कर्ल बनी रहती थी। कस के चोटी कूद देते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था कि पार्टी वगैरह में जाने के लिए भी, ये तो अब टूल्स आए हैं, तब छोटी छोटी चोटियां बना के और फिर बालों को खोल दिया जाता था। नीचे तक एकदम किया जाता था, बालों में चोटी बनाई जाती थी एंड देन फिर उनको खोला जाता था। उससे बहुत ही अच्छी एक कर्ल आपके बालों में बन जाती थी। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे हेयर स्टाइलिंग टूल आ गए हैं जिनकी वजह से या जिनकी मदद से आप अपने बालों को कर्ल करते हो। और वो टूल्स जो है उनमें हीट होती है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से आपको अटैच करने पड़ते हैं एंड देन आप अपने बालों को उनसे कर्ल करते हैं। कई रोल फॉर्म में भी होते हैं, कई फ्लैट फॉर्म में भी होते हैं वो टूल्स। एंड आपको साउंड आ रहा होगा, अभी मैं कुछ दिखाऊंगी आपको अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। तो जो हम बात कर रहे हैं कर्ल की, तो जो कर्ल है वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन रोजाना कर्ल करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि आप एक हेयर स्टाइलिंग टूल तो यूज कर रहे हो, लेकिन उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हो, अपने बालों को हीट से गुजार रहे हो। आपके बालों के अंदर केमिकल होता है और केमिकल को बनाए रखने के लिए, वो केमिकल क्या है, प्रोटीन। और उसके अंदर जो केमिकल है, बेसिकली प्रोटीन तो एक तरीके का मिनरल है ना, जो हमारे बालों जिससे बनते हैं वो मिनरल है। लेकिन उसके अंदर डाइसल्फाइड एक केमिकल होता है, और वो डाइसल्फाइड, वो केमिकल एक तरीके की बॉन्डिंग है या बॉन्ड है। अगर वो डाइसल्फाइड केमिकल बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो हमारे बाल जल्दी टूटते हैं, हमारे बाल जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, या फिर वो बेजान नजर आते हैं। इस कंडीशन में आपको कर्ल अगर आपने करे, सपोज आपने बाल कर्ल किए, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद ही वो कर्ल खुल गया, या वो कर्ल बना ही नहीं ठीक से। आप देखोगे आपकी फ्रेंड ने किया, सिस्टर ने किया या मम्मा ने किया, तो उनका कर्ल बहुत अच्छा चल रहा है, बट आपका कर्ल खत्म हो गया या शाम तक वो कर्ल रहा ही नहीं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी अपने बालों में कर्ल कर रहे हो तो इतने ज्यादा बाल बेजान हो चुके हैं कि वो जो डाइसल्फाइड का एक मजबूत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बालों में रहना चाहिए, वो बालों में नहीं रह पाता है। और दिस इज द मेन रीजन कि आपके बाल जो है वो उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं, एंड उसको होल्ड ना कर पाने की वजह से ही आपके बालों में कर्ल नहीं बन पाता है। दूसरी चीज ये कि अगर आपने बालों में, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गीले बालों में कर्ल करेंगे तो वो सेट रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गीले बालों में ज्यादा हार्श इफेक्ट पड़ता है किसी भी हीटिंग टूल का बनिस्पत जो कि आपके सूखे बाल होते हैं उनमें। तो जब भी आपको अपने बालों में कर्ल करना है तो बालों को अच्छे से सुखा लीजिए एंड तभी कीजिए। कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, बल्कि आपके बालों को नुकसान होता है। तो जब भी आपने अपने बाल कर्ल करने हैं तो अपने बालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको सुखा लेना है। अब मैंने आपको कहा कि आप अपने बालों को एक हीटिंग प्रोसेस से गुजारते हो, मतलब आप उनको फोल्ड करते हो या हीट लगाते हो उसमें, क्योंकि बालों में हीट लग रही है तो केमिकल पे असर पड़ता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हीट प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना है। अब आप बोलेंगे कि हीट प्रोटेक्टर क्या है? हीट प्रोटेक्टर कई बार स्प्रे की फॉर्म में भी मिलता है और कई बार केमिकल से बनी हुई क्रीम के फॉर्म में भी मिलता है। जैसे कि आप कंडीशनर यूज करते हो, सेम ऐसे ही हीट प्रोटेक्टर भी मिलता है। आप उसकी मदद से भी अपने बालों को कर्ल करने से पहले उसको लगा सकते हो एंड इट विल क्रिएट अ
सेफ्टी लाइन बिटवीन द हेयर स्टाइलिंग टूल एंड योर हेयर। तो उससे क्या होगा कि जब आप अपने बालों में कर्ल करोगे भी या हीट गुजारोगे भी अपने बालों में, तो उतना हार्श इफेक्ट नहीं आएगा जितना कि बिना लगाए आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा हीट प्रोटेक्टर आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। मैंने कभी अपने बालों में कर्ल नहीं किया है, तो मुझे हीट प्रोटेक्टर के कौन सा ब्रांड लेना चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। आप नेट पर या फिर अपने जो भी आपके हेयर स्टाइलिस्ट हैं उनसे कंफर्म करके, या फिर जहां भी आप पार्लर में जाते हैं उनसे एक अच्छे हेयर प्रोटेक्टर के बारे में पूछ के उसको खरीद सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि कभी भी अपने बालों में हाई सेटिंग पे कोई भी हीट मत दीजिए। चाहे आप स्ट्रेट कर रहे हो, चाहे आप कर्ल कर रहे हो, या कोई भी किसी भी तरीके का हेयर स्टाइलिंग टूल आप यूज कर रहे हो जिससे कि हीट निकल रही हो, तो अपने बालों में हाई जो टेम्परेचर है उसे सेट मत कीजिए। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो लो पे भी काम चल जाएगा। लो सेटिंग इज द परफेक्ट सेटिंग फॉर स्ट्रेट हेयर। लेकिन अगर आपके बाल जो है थोड़े से वेवी हैं, तो आपको उसे मीडियम में सेट कर लेना चाहिए। मीडियम टू लो की जो सेटिंग होगी वो वेवी हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है। अब आप बोलेंगे मेरे बाल ड्राई हैं, उनको बहुत ज्यादा बार बार हमें मतलब प्रेस करना पड़ता है तब जाके वो स्ट्रेट होते हैं, या फिर तब जाके वो कर्ल होते हैं। तो आप उसके लिए मीडियम से हाई के बीच में सेट कीजिए। मीडियम से हाई के बीच में भी सेट करने से एक ये फायदा होगा कि आपको अपने बालों पे हार्श इफेक्ट देने की मजबूरी नहीं होगी। अब बात करते हैं जिनके बाल घने हैं, उनको अगर अपने बाल कर्ल करने हैं तो वो उनको, क्योंकि वो घने हैं, डेंस हैं, उसमें आपको आपका मैक्सिमम टेम्परेचर पे आपको जाना पड़ेगा और तभी आपके बाल कर्ल हो पाएंगे। तो जिनके स्ट्रेट है उनको लो टेम्परेचर पे, जिनके वेवी हैं वो मीडियम से लो के बीच में सेट कर सकते हैं। बट जिनके बाल घने हैं उनको जाना पड़ेगा किस तरफ? उनको जाना पड़ेगा हाई टेम्परेचर की तरफ। तो ये 3 बेसिक बातें आपको इस मामले में ध्यान रखनी है। अब बात आती है कि जब आप टेम्परेचर, कई बार होते हैं कुछ ऐसी हेयर स्टाइलिंग टूल भी हैं, कई ऐसी मशीन भी हैं जिनके अंदर टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन नहीं है। वो लोग क्या करें? आपके पास हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने कहीं विदेश से मंगाया हो या पहले का लिया हो, वो चलता बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें टेम्परेचर सेट करने का आपको स्पेस नहीं है या जगह नहीं दी हुई है या कुछ भी नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो आप उस प्रोडक्ट को जाके ऑनलाइन सर्च कीजिए। कंपनियां जो होती हैं अपने टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादातर दे के रखते हैं, या फिर उस वेबसाइट से जाइए जहां पर आपने उसको खरीदा था। आपका जो भी नंबर है या जो भी प्रोडक्ट है उसको ऑनलाइन सर्च कीजिए और राइट टाइम के बारे में या राइट टेम्परेचर के बारे में उसमें पता कीजिए, और वहीं अपने बालों, जैसे आपके बालों का जो भी हिसाब है, अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो उस हिसाब से, अगर आपके बाल कर्ली हैं तो उस हिसाब से, अगर आपके बाल डेंस हैं या घने हैं तो उस हिसाब से आपको उन्हें टेम्परेचर को सेट कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि आप अपने बालों में एक सही टेम्परेचर या सही हीट दे पाएंगे, जिससे आपके बालों का झड़ना भी नहीं होगा, उनको स्टाइल भी मिल जाएगा और वो कमजोर भी नहीं होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हर किसी को ध्यान में रखनी चाहिए, नॉट सिर्फ इन द सेंस कि हाँ भाई आपने बाल कर्ल करने हैं, अगर आपने बाल स्ट्रेट भी करने हैं या फिर आपने कोई और भी हेयर स्टाइल बनाना है, तो भी हीट को अपने बालों में रोज रोज नहीं गुजारना है। अगर आप रोजाना के लिए ऐसा करेंगे तो बाल बेजान होंगे, दो मुंहे होंगे और बालों की नेचुरल शाइन खत्म होने लग जाएगी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको लगने लगा है कि आपके बाल अब बेजान होने लगे हैं, आपको लगने लगा है कि इनका टूटना बहुत ज्यादा हो गया है, तो आपको अपने इस रूटीन पे ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप रेगुलरली अपने बालों को हीट प्रोसेस से नहीं गुजारते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो काइंडली अपने बालों पे रहम खाइए और इनको कम से कम 1 हफ्ते का गैप दीजिए एंड देन उसी के बाद कुछ चीज ट्राई करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज अगर आप रेगुलर ऐसा करते रहे तो बालों की लाइफ बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। जिन लोगों के बाल दो मुहे हो चुके हैं उन्हें ट्रिमिंग कराना चाहिए। आप कहेंगे कि बाल ऊपर से बढ़ते हैं, नीचे से कराने के लिए क्यों बोल रहे हो? तो एक अच्छी लेंथ दिखे ताकि, और जो भी बाल स्प्लिट एंड्स बन चुके हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, उनका प्रोटीन या उनका मिनरल्स खत्म हो चुके हैं उनके अंदर से, तो उनके मुंह निकल आए हैं, उनके एंड्स जो है वो फट चुके हैं, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। वो बेहतर होगा आप उनको ट्रिमिंग करा लीजिए, उससे आपकी पोनीटेल या फिर आपका जो भी चोटी बनाई है वो भी अच्छी दिखेगी और इस सिचुएशन में आपको भी बार बार बुरा फील नहीं होगा कि मेरे बाल पूंछ हुए जा रहे हैं, मेरे बाल गंदे दिख रहे हैं, या जो भी आपकी सिचुएशन होगी वो। एंड जब भी अपने बालों को धोएं उससे पहले बालों में अच्छे तरीके से हेयर ऑयलिंग जरूर 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 करनी है।
जो लोग कंडीशनर फॉलो करते हैं उन्हें भी कंडीशनर फॉलो करना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए